एक बच्ची को उसकी बुआ ने सिर पकड़कर एक कील पर दे मारा। लड़की का खून बाहर निकलने लगा। यह देखकर सभी को लगा कि वह मर चुकी है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे उठाकर सुनसान इलाके में फेंक दिया। तभी एक सांप लड़की के खून की गंध सूंघते हुए वहां आ गया। क्योंकि सांप के शरीर का तापमान लगभग 0 के करीब होता है, इसलिए लड़की का खून ठंड से जमने लगा और इसी कारण वह चमत्कारिक रूप से बच गई। यह देखकर सांप डर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी गंभीर हालत में भी लड़की जिंदा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लड़की सांप की बातें सुन सकती थी। सांप बोला, तुम मेरी बात सुन सकती हो? इसी दौरान एक कंपनी का सीईओ वहां रास्ता भटक गया था। उसने सड़क किनारे बैठी उस लड़की को देखा और गाड़ी से उतरकर उससे पूछा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? लड़की खुद नहीं जानती थी, क्योंकि उसे भी यहीं फेंक दिया गया था। लेकिन तभी पास खड़े सांप ने उससे कहा, मुझे रास्ता पता है। आगे वाली मोड़ से दाईं तरफ एक छोटी पगडंडी है, लेकिन वह घास से ढकी हुई है, इसलिए आम लोग ध्यान नहीं देते। लड़की वही बात सीईओ को बता दी। सीईओ यह सुनकर खुश हो गया और फैसला किया कि वह लड़की को अपने घर ले जाकर गोद ले लेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसके पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा सौभाग्य लेकर आएगा। लेकिन सीईओ के दोनों भाई लड़की को देखकर दुखी हो गए। उन्हें लगा कि लड़की बहुत डरावनी और बदसूरत है और सीईओ जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं है। मजबूर होकर सीईओ लड़की को अपने घर भेजना पड़ा। लड़की बहुत उदास थी। तभी उसने सुना कि उसकी बिल्ली बोल रही है। बिल्ली ने बताया कि एक कातिल सीईओ का पीछा कर रहा है और उसे मारने की तैयारी कर रहा है। लड़की ने तुरंत अपने दूसरे चाचा को फोन किया, जो पेशे से पुलिस अफसर थे। दूसरे और तीसरे चाचा तुरंत वहां पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये सब बिल्ली ने बताया है, तो उन्हें लगा कि लड़की बस ध्यान पाने के लिए झूठ बोल रही है। तीसरे चाचा तो दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि कातिल ठीक बाहर घात लगाए बैठा है। वह तुरंत चाकू निकालकर हमला करने दौड़ा। डर के मारे तीसरे चाचा वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और इसी वजह से चाकू उनके शरीर को छू भी नहीं पाया। तभी पुलिस वाले चाचा ने 3-4 वार में उस कातिल को काबू में कर लिया। हालांकि लड़ाई में उनके हाथ पर चाकू से चोट लग गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही लड़की ने उनके हाथ को छुआ, उनकी चोट तुरंत ठीक हो गई। तभी तीनों को एहसास हुआ कि यह छोटी लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व ही किसी चमत्कार से कम नहीं।